मानसिक समस्या को ठीक करने के लिए कुछ सीक्रेट्स बता रहा हूँ। तो ये वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को फॉरवर्ड या स्किप मत करिएगा। सबसे पहली चीज़, आप परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, लेकिन आप आपके विचारों को बदल के जीवन का रिजल्ट जरूर बदल सकते हैं। यहाँ पर 2 इज इक्वल व्हाट इज 5, यहाँ पर 3। ये जो 2 है ना, हमारी हमारी परिस्थिति है जिसे हम बदल नहीं सकते। जैसे भूतकाल की कुछ बातें, कुछ इमोशनल बैगेजेस जो भूतकाल में हो चुकी, इसको बदल नहीं सकते। किसी का स्वभाव। ये जो 3 है ना, जो विचार है, अगर नकारात्मक रहा तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सकारात्मक रहा तो जीवन में सही दिशा देता है। और ये 5 जो है, जो जीवन का रिजल्ट है, तो हमें विचारों पर काम करना पड़ेगा, जब भी जाकर जीवन का रिजल्ट बदलेगा। और लोग सिचुएशंस पर काम करते हैं, तो विचारों को बदलना जरूरी है और जीवन का रिजल्ट फिर भीतर अंदरूनी शांति, फॉरगिवनेस की प्रेयर, धन्यवाद का भाव, बहुत सारी चीजें जीवन में आ जाती है। तो विचारों पर काम करना जरूरी है और विचारों को तभी बदला जा सकता है जब हम मन के ऊपर अभ्यास करते हैं। चिंता, कहते हैं चिंता चिता समान है, और बहुत सारे लोग इंडिया में चिंता में डूबे हुए, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स करते रहते हैं, और ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य में बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर आप चिंता में जा रहे हो तो एक सवाल खुद को पूछना, क्या वो चीज़ों को ठीक करना मेरे बस में है क्या? तो आपको दिखेगा 90 टू 95% प्रॉब्लम आपके पास, 90 टू 95% प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास नहीं है, और उसी चिंता में डूबे हुए हैं। तो चिंता चिता के समान है। तो जो भी चिंता है, सरेंडर टू यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ईश्वर, ऊर्जा, वाहिगुरु गुरु जी, आप जिसे भी मानते हो सरेंडर कर दीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हाथ में नहीं, हम सांसें भी हमारी इच्छा से नहीं ले रहे हैं। तो जितने भी सारी चिंता एक बार समर्पित कर दे जाओ। एक बार वीडियो का टेक्स्ट पढ़िएगा और 2-3 बार बोलिएगा, मैं अपनी चिंता को सरेंडर कर देता हूँ। हम जो मेरे दिल की धड़कनें चल रही है, लीवर किडनी काम कर रहा है, जो भी मेरे बॉडी के फंक्शंस काम कर रहे हैं, वो मेरी इच्छा से चल रहे हैं क्या? तो उस चिंता की, उस बातों की चिंता लेकर मैं क्यों डूबा हुआ हूँ जो मेरे बस में नहीं है? समय आने पर सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो एक बार वीडियो पॉज करिएगा और ये टेक्स्ट एक बार पढ़ लीजिएगा। कई लोगों की जिद होती है मुझे दूसरों को बदलना है, सब कुछ मेरे हिसाब से हो। अगर ये चीज़ें कई लोगों की पूरी नहीं होती तो कई लोगों को मेंटल इलनेस आ जाता है। तो आज से वो प्री सेट पैटर्न करिएगा, मुझे किसी को बदलना नहीं है और सब कुछ मेरे हिसाब से होने वाला नहीं है, कि दुनिया में 100% परफेक्ट कुछ भी नहीं है। तो एक बार वीडियो पॉज करिएगा और 2-3 बार इसको पढ़िएगा, कम से कम एक बार तो पढ़िएगा, मुझे किसी को बदलना नहीं है और सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं होने वाला है। ऊपर नीचे सब कुछ चल जाता है जीवन में, इसी को तो ज़िंदगी कहते हैं, परफेक्शन का पैटर्न। याद रखना, जीवन में परफेक्ट कोई होने वाला नहीं। तो आज से परफेक्शन बोलेंगे, मुझे आज से परफेक्ट नहीं बनना है, मुझे जीवन में प्रोग्रेस करना है, क्योंकि इंसान कभी भी 100% परफेक्ट हो ही नहीं सकता। बड़े से बड़े आदमी से बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती है। तो एक बार वीडियो पॉज करिएगा और एक बार टेक्स्ट पढ़िएगा। नेक्स्ट, उम्मीदें, हाई एक्सपेक्टेशन हाई मेंटल इलनेसेस, लो एक्सपेक्टेशन लो मेंटल इलनेसेस। तो आज से उम्मीदें ना रखेंगे, कम से कम उम्मीद रखेंगे परिवारजनों से, मित्रजनों से। अगर कई लोग कहते हैं मैं सबके लिए बहुत कुछ करता हूँ और मैं बड़ी उम्मीदें रखता हूँ, याद रखोगे, ज़्यादा उम्मीदें रखोगे, अगर उम्मीदें रियलिटी में कन्वर्ट नहीं, वास्तविकता में कन्वर्ट नहीं, तो बड़ा दुख होता है। तो आज से उम्मीदें ना रखेंगे या फिर कम से कम रखेंगे। वीडियो पॉज करके एक बार टेक्स्ट पढ़ लीजिएगा। डीप रिसर्च ऑन मेंटल हेल्थ, कई लोग यूट्यूब, गूगल, चैट जीपीटी पर बड़ा रिसर्च करते हैं। याद रखना, गूगल, ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जानकारी के लिए ज़रूरी सही है, लेकिन यहाँ से आप मानसिक समस्या ठीक नहीं कर सकते। एक सर्टिफाइड मेंटल वेलनेस कोच की या प्रमाणित मेंटर से कोच का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर यहाँ से आप मानसिक समस्या ठीक कर रहे हो तो अभी तक तो आपने ठीक होना चाहिए था। तो इंटरनेट के माध्यम से आप मानसिक समस्या ठीक नहीं कर सकते, दिमाग में फिट कर लेना। अगर होना होता तो अभी तक तो हुआ होता। तो एक बार एक वीडियो पॉज कर टेक्स्ट पढ़ लेना। कई लोग खुशी में बड़ी प्रॉमिस देते हैं, दुख में निर्णय लेते हैं। तो आप ये नहीं करेंगे, खुशी में प्रॉमिस नहीं देंगे, दुख में निर्णय लेगा। अगर स्ट्रेस एंग्जाइटी में हो तो कोई जल्दी डिसीजन मत लेगा, थोड़ा सा वेट करिएगा, क्योंकि सुख और दुख दोनों इमोशंस टेम्पररी है, अस्थायी है। कंपैरिजन, अगर आप कंपैरिजन के पैटर्न से पीड़ित हो तो बोलिएगा आज से मैं कभी किसी के साथ तुलना नहीं करूंगा। दुनिया में हर इंसान के पास स्ट्रेंथ और वीकनेस है, यहाँ पर 100% परफेक्ट कोई नहीं होता है। तो हर एक इंसान में स्ट्रेंथ और कमजोरी और ताकतें होती है। तो कमजोरी और ताकतें से ही इंसान होता है। 100% किसी के पास स्ट्रेंथ नहीं है, 100% किसी के पास वीकनेस नहीं। तो एक बार टेक्स्ट पढ़िएगा और बोलिएगा मैं आज से अपनी तुलना कभी किसी के साथ नहीं करूंगा। कंटेंट ऑन इंटरनेट, अगर आप इंटरनेट पर खाने पीने का कंटेंट देखो तो खाने पीने की इच्छा हो जाएगी। तो हम जिस तरह का कंटेंट देखते हैं उसी तरह से हमारे अंदर इमोशंस तैयार हो जाते हैं। तो आज से अच्छा कंटेंट देखिएगा, ऐसे लोगों को अनफॉलो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा जहाँ पर वहिया चीज़ें चलती है, और ऐसे लोगों को फॉलो करिएगा जहाँ पर सकारात्मक पॉजिटिव चीज़ें चलती है, वहाँ से जहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही और सहायक कंटेंट देखना बड़ा ज़रूरी है। ये एक बार वीडियो पॉज करिएगा, एक बार टेक्स्ट पढ़िएगा। अभी बोलिए मेरे पीछे, मेरे पीछे बोलिए, मैं निडर हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निडर हूँ। मेरे अंदर आत्मविश्वास है, 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 मेरे अंदर आत्मविश्वास है। मेरे अंदर क्षमा का भाव है, 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 मेरे अंदर क्षमा का भाव है। एक 20, 30, 40, 50 बार बोलिए, आपको दिखाई पड़ेगा कि आपका अंदर ऐसे ही भावना तैयार हो रही है। क्योंकि नकारात्मक शब्दों को सकारात्मक शब्दों को रिप्लेस करिएगा। रिप्लेस नेगेटिव थॉट विद पॉजिटिव थॉट्स, जहाँ पर आपका ध्यान जाएगा वो चीज़ें पड़ेगी ज़िंदगी में, हमेशा याद रखना।
ओके, तो हमने अभी तक इंटरनल नकारात्मक बोला, अभी सकारात्मक बोलना पड़ेगा, तभी जाकर ये ठीक हो जाएगा। और मन के ऊपर अभ्यास करना बड़ा ज़रूरी है। भूतकाल, कई लोग भूतकाल में अभी तक पड़े हुए हैं। भूतकाल भूत जैसे होता है और वर्तमान भी इसका खराब करता है। तो एक बार बोलिएगा जिसके वजह से आपको तकलीफ है उसको बोलिए मैं उसको माफ़ कर देता हूँ, ए को माफ़ कर देता हूँ, बी को माफ़ कर देता हूँ, सी को माफ़ कर देता हूँ, डी को माफ़ कर देता हूँ, ई को माफ़ कर देता हूँ। तो कई बार बोलिए मुझे मैं माफ़ कर देता हूँ, मैं माफ़ कर देता हूँ। हो सकता है अभी कई लोगों के मन में माफ़ क्यों करना है। एक्चुअली ये पेड कोर्स एडवांस सेशन का ये टॉपिक है, लेकिन अभी के लिए उसका फॉरगिव कर सकते हो। कई लोग कहते हैं मुझे डर है, मुझे चिंता ही है। एक चीज़ याद रखना, आपका हर विचार सत्य नहीं है। हर विचार अगर सत्य होता तो कई लोग मृत्यु के डर से, दिल के दौरे के डर से, एंग्जाइटी से जा रहे हैं। अगर वो सत्य होता तो आपकी मौत होनी चाहिए था अभी तक, तो आपको हार्ट अटैक आना चाहिए था अभी तक, आपके जीवन में बहुत कुछ होना चाहिए था। तो हर विचार सत्य नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि मैं जो सोचता हूँ वो सत्य होगा। अगर वो सत्य होता तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। अगर हर विचार आपका सत्य होता तो फिर आप कोई परम शक्ति हो, क्योंकि हम ह्यूमन बींग है, हमारा हर विचार सत्य नहीं। बहुत सारे विचार जो होते हैं हमारे फिजूल होते हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हर विचार सत्य नहीं होता है। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ मेरे पेड कोर्सेज में। इस वीडियो के नीचे क्लिक करिएगा और सारी जानकारी देखिएगा। फिर हमारा FAQ भी देखिएगा, फ्रीक्वेंट लास्ट क्वेश्चन, और कई सारे सक्सेस स्टोरीज देखिएगा जहाँ पर लोगों को हमने मानसिक समस्या से बाहर निकाला है। और हमारा एक फ्री वेबिनार भी देख सकते हो, जहाँ पर अगर अभी भी आप कन्विंस नहीं हो तो हमारा फ्री वेबिनार देखिएगा जो 40 मिनट का है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक निर्णय लीजिएगा अफोर्डेबल प्राइस में भी मन को ठीक करने का। मन को ठीक करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मन की समस्या मन की नहीं है, तन की है, शरीर की है, रिश्तों की है। तो इस समस्या को जड़ से उखाड़ फेंकना बड़ा ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।